बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्न कालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग सबको नहीं मिलता है। आप विचार कीजिए, यह सत्संग मंदिर बहुत पुराना है। कुप्पा घाट आश्रम भी नहीं बना था, उसके पहले का यह सत्संग मंदिर है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सत्संगी लोग नहीं, भरे हुए। पूरा लाल कोठी में देखिए सत्संगी लोग भरे हुए हैं, पर्वती में भी बहुत लोग सत्संगी हैं, लेकिन सब लोग इस स्थान पर नहीं आ पाते। कारण क्या है? सबको अपना तरह तरह का काम है और सब लोग अपने अपने कामों में
फंसे हुए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कर्म नहीं करता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आप भोजन करते हैं तो यह भी क्रिया है, आप सोते हैं यह भी क्रिया है, आप पेशाब पखाना करने जाते हैं यह भी क्रिया है, आप अपना दैनिक कर्म करते हैं यह भी क्रिया है। कोई सरकारी नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, अब कोई किसान है तो खेती गृहस्थी करते हैं। तो सबको अपना अपना काम है, कोई भी काम से छूट नहीं सकता है। लेकिन जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है, जो ईश्वर के ज्ञान से जुड़े हुए जो जिज्ञासु भक्त होते हैं, वे संपूर्ण कामों को एक तरफ रख देते हैं और जहाँ कहीं सत्संग होता है वह सत्संग को प्रथम स्थान देते हैं और सत्संग सुनने के लिए सत्संग स्थल पर आते हैं। तो आप लोग प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, जो कि आप लोग इस सत्संग स्थल पर, यह जो गुरु महाराज का पुराना स्थान है, मंदिर है, आप समय निकाल करके, ऐसी बात नहीं है कि आपको काम नहीं, आप लोगों को भी काम है, लेकिन सब काम को एक तरफ रखकर आप सत्संग सुनने के लिए आए। इससे इस बात का पता चलता है कि आपके जीवन में सत्संग का जितना स्थान है उतना स्थान संसार के किसी और काम का नहीं है, इसके बाद ही कोई काम है। तो यह आप लोगों का परम सौभाग्य है, यह ईश्वर की कृपा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा मानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। विवेक का मतलब सद्बुद्धि, विवेक का मतलब सद्ज्ञान, यह बिना सत्संग के होने वाला नहीं है। और अंत में क्या कहा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यह जो सुंदर बुद्धि है, यह जो सद्ज्ञान है, यह सद्ज्ञान कहाँ मिलेगा? इस सत्संग में मिलेगा। लेकिन यह जो सत्संग है, यह बिना ईश्वर की कृपा के मिलने वाला नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, तब ही आपका सुंदर विवेक, आपकी सुंदर बुद्धि जागृत हो सकती है। तो ईश्वर की कृपा सब पर नहीं होती है, किस पर होती है? आप देखिएगा, वर्षा होता है, वर्षा होती है, देखें वर्षा होते हुए, तो वर्षा होती है तो वर्षा का जल कहाँ गिरता है? जमीन पर गिरता है, सब जगह गिरता है जमीन पर, लेकिन वह जल ठहरता कहाँ है? सब जगह नहीं ठहरता है। जहाँ कहीं गड्ढा होता है, आप देखे होंगे कि जहाँ कहीं गड्ढा होता है वहीं जाकर के जल ठहरता है। लेकिन जो पत्थर के जैसा, चट्टान के जैसा उठा हुआ रहता है, वहाँ से जल ससर जाता है। और कहाँ जा कर के भरता है? जहाँ गड्ढा होता है। तो उसी प्रकार वर्षा तो सब जगह हो रही है, लेकिन वर्षा का जल सब जगह ठहरता नहीं है, ठहरता वहीं है जहाँ की गड्ढा होता है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा तो हो रही है, लेकिन सब लोग उस कृपा के कृपा पात्र नहीं बन पाते। कृपा का पात्र कौन बनता है? जो अहंकार से रहित होता है,
जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति क्या होता है, अटल विश्वास होता है, उसी पर भगवान कृपा करते हैं और उसको इस सत्संग में भेजते हैं, इस सत्संग में लेकर के आते हैं। क्यों? हम लोगों को ईश्वर पर विशेष श्रद्धा है। श्रद्धा कहने से नहीं होता है। हर कोई कहता है कि हमको भी ईश्वर पर विश्वास है, हमको भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हमारे हृदय में भी ईश्वर के प्रति आस्था है और हम भी बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। पापी व्यक्ति भी नहीं कहता है कि हम पापी हैं। पापी व्यक्ति को अगर आप कह दीजिए कि तुम पापी हो तो वह भी आग बबूला हो जाता है। मतलब हर कोई यह सुनना चाहता है कि हम पुण्यात्मा हैं, हर कोई सुनना चाहता है कि हम धर्मात्मा हैं, हर कोई सुनना चाहता है कि हमको ईश्वर के प्रति आस्था है, हर कोई सुनना चाहता है कि हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हर कोई सुनना चाहता है कि हमको ईश्वर पर विश्वास है। हर कोई सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता है कि हम पापी हैं। एक बार की बात है, एक बार चीनी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन देखो मैं कितनी साफ हूं। चीनी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन देखो मैं कितनी साफ हूं। तो उसकी सहेली ने क्या कहा? उसकी सहेली ने कहा बहन तुम ठीक कहती हो, अपनी गंदगी तो किसी को सूझती नहीं, उसे तो दूसरे की ही बुराई दिखाई देती है। देखी के पर दोष रज सम कहत गिरी सम होए रे, और आपन दोष है मेरु सम तापो राखत गोए रे। मतलब दूसरे का दोष अगर धूल के समान है तो हम उसको पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं, और अपना दोष अगर पर्वत के समान है तो हम उसको छुपा के रखते हैं। उसकी बहन ने कहा, चीनी की बहन ने यह बात कहा, और कही बहन अभी पता चल जाएगा कि तुम कितनी साफ हो। चीनी देखे हैं ना, देखने में कैसा लगता है? एकदम चकाचक साफ लगता है। तो उसकी सहेली कहती है चीनी से कि बहन अभी पता चल जाएगा कि तुम कितनी साफ हो। क्या करती है? अंगीठी में आग जलाती है, चूल्हा में क्या करती है? आग जलाती है। जब आग जलने लगता है तो उसके ऊपर में कढ़ाई रख देती है, कढ़ाई गर्म होने लगता है। अब एक गमला में क्या करती है? पानी लेती है और उसमें चीनी को डाल देती है और उसको घोल करके चीनी पानी को जब कढ़ाई गर्म हो जाता है तो उस कढ़ाई में उड़ेल देती है। कुछ देर के बाद चीनी और पानी खदबद करने लगता है। जब खदबद करने लगता है तो चीनी देखने में जितनी साफ थी उसके भीतर की गंदगी निकलने लगती है। जब पानी खदबद करता है और गंदगी निकल करके पानी के ऊपर में तैरने लगता है, अब पते नहीं चलता है कि चीनी कहाँ है। तो उसकी सहेली कहती है बहन तुम तो कहती थी कि मैं बड़ी साफ हूँ, तो फिर इतना गंदगी कहाँ से निकल रहा है? इतना जो गंदगी है कहाँ से निकल रहा है? तुम तो कही मैं बड़ी साफ हूँ, अब खुद देख लो। तो चीनी कहती है हाँ बहन तुम ठीक ही कहती हो, मैं तो बड़ी मैली हूँ, मैं
बड़ी मैली हूँ, लेकिन इस बात का पता मुझको नहीं था। अच्छा मेरी गंदगी को तुम साफ कर दो। तो उसकी सहेली जो थी कच्चा दूध का हल्का सा छींटा मारती, सब गंदगी कट करके छनौटा लेती है और निकाल करके सबको फेंक देती। तो कहने का मतलब है हम भी उसी चीनी के जैसे हैं। हम भी अपने आप को कहते हैं कि बाबा हम बड़े पाक साफ हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े पुण्यात्मा हैं। लेकिन यह बात तब सिद्ध होता है, तब सत्य साबित होता है जबकि ध्यान की कसौटी पर हम अपने को कसते हैं। मतलब जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, अनाप शनाप वस्तु दिखाई देती है, ध्यान में मन नहीं लगता है, मन भागता है। जो जीवन में काम नहीं किए थे कभी, वह सब काम मन करने लगता है। जीवन में जहाँ कभी नहीं गए थे वहाँ मन जाने लगता है। इतना कुकर्म होने लगता है भीतर में, लगता है कि इससे तो अच्छा ध्यान नहीं करे तो ठीक है। ध्यान करने बैठते हैं तो क्या क्या अनाप शनाप चीज आता है। तब ध्यान की कसौटी पर जब हम अपने आप को कसते हैं, बैठाते हैं, तब पता चलता है कि हमारा मन कितना साफ। उस समय पता चलता है कि हम कितने मैले, कितने पापी हैं। अगर आप पाक साफ होते, आप पवित्र होते, तो आपके मन में अनाप शनाप बातें नहीं होती, आपका मन नाना प्रकार के कुकर्मों में लिप्त नहीं होता, आपका मन विषय भोग में रमन नहीं करता, आपका मन दिल्ली, पंजाब, जापान, नॉर्वे, स्वीडन नहीं घूमता, बल्कि आपका मन गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर हो जाता, दृष्टि की दोनों धार मिल जाती और आपके भीतर का बल्ब जल जाता, मतलब आपके भीतर में प्रकाश हो जाता। अगर आप पाक साफ होते और आपका मन पवित्र होता, तो इससे पता चलता है कि हम कितने गंदे हैं, हम कितने मैले हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो हमारा मन अहंकार से चूर है, अहंकार से भरा हुआ। अहंकार का मतलब क्या समझते हैं? संत कबीर साहब ने कहा, अरे मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय। मद का मतलब ही अहंकार होता है। तो मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय। तन मद, मन मद, माया मद, जाति मद और गुणहु मद, इन सब मदों को रद्द करे तब पावे अनहद। देखिए मद कितना है। मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई। तन मद, किसी को तन का अहंकार होता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार होता है कि हम बहुत सुंदर हैं, किसी को अपनी जाति का अहंकार होता है कि हम बड़ी ऊंची जाति के हैं, किसी को धन का मद होता है कि मेरे जैसा तो धनवान कोई है ही नहीं। मद बहुत तरह का है। कोई अगर बहुत गुणवान है, विद्वान है, चतुर्वान है, उसका भी मद होता है कि मेरे जैसा तो दूसरा ज्ञानी कोई है ही नहीं।
ये सब मद है। इसीलिए संत कबीर ने कहा इतने मद को रद्द करे और तब पावे अनहद। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब धन नहीं रहे तो एक दूसरे को देखकर जलते रहो। अरे फलाने के पास इतना धन है, मेरे पास क्यों नहीं? फलाना इतना कमाता है, हम क्यों नहीं कमाते? जब धन नहीं रहे तो एक दूसरे के देख करके जलते रहो, और जब धन हो गया तो भूत के तरह नाचते रहो। धन से शांति नहीं मिलती है। जब नहीं था तब भी शांति नहीं थी, और जब हो गया तो भी शांति नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी आई बिचारी कहे, अरे हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। आप निर्धन व्यक्ति के पास जाइए, कभी 10 मिनट बैठ जाइए, तब आपको पता चलेगा वह क्या कहेगा कि भाई इस संसार में हम सबसे निर्धन हैं, हमसे बड़ा दुखी व्यक्ति और कौन होगा? दाने दाने के लिए मोहताज है, एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता है, इतने गरीब हैं। तो उनसे पूछिए भैया तब अमीर कौन है? अरे बगल वाला ने देखते हैं, बगल वाला जो है वो धनवान है, हमसे ज्यादा सुख है। उसके घर में न खाने का दुख, न पहनने ओढ़ने का दुख, न रहने का दुख। आलीशान मकान, एसी, गर्मी में एकदम, ठंडा में हीटर, तोशक, तकिया, कंबल, मुलायम रेशमीदार पोशाक। तो हमसे तो अधिक सुखी वही ना है भैया, हमको तो वो भी नहीं है। तो कहें अच्छा ठीक है, तो जो सुखी है उसी के पास चलते, पूछे उसको कितना सुख है। तो गोस्वामी जी जाते हैं बगल वाले घर में, कहते हैं भैया तुम तो बड़े सुखी हो, तुम्हारे पास धन का भी दुख नहीं है, ऐसो आराम का मकान आलीशान, एकदम गर्मी के लिए एसी लगा हुआ है, ठंडा के लिए हीटर लगा हुआ है, रेशमी पोशाक है, कंबल है, स्वेटर है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, एकदम चकाचक मकान है, तुमको तो कोई दुख नहीं है। भैया क्या कहते हैं आप? अरे हमसे अधिक सुखी, हम तो दुखी हैं, हमसे अधिक सुखी इस गांव का जो मुखिया है उसके पास जाइए। अभी इस राज्य का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार है ना, बिहार का मुख्यमंत्री, वो हमसे अधिक सुखी है? वही ना राजा है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। तो राजा किसको कहा गया? जो जिस राज्य में हम रहते हैं, जो इस राज्य का राजा है। तो इस राज्य का राजा कौन है? नीतीश कुमार। तो वो जो है हमसे अधिक सुखी है। अच्छा उसके पास भी चलते हैं, जाते हैं नीतीश कुमार के पास, कहते हैं कि नीतीश जी आप तो इस राज्य के राजा हैं, आप तो सबसे अधिक सुखी हैं। अरे क्या बात आप करते हैं, हम तो एक राज्य के राजा हैं। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, जो इस पूरे देश का राजा है भारत का, हम तो एक राज्य के न राजा हैं। जो भारत का राजा है वो हमसे विशेष सुखी है। तो भारत का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी, वही सबसे ज्यादा सुखी है। चले तब मोदी जी के पास गए, कहे मोदी जी आप तो बड़े सुखी हैं, आप तो पूरे भारत के राजा हैं। अब मोदी जी कहते हैं अरे भैया हमसे अधिक सुखी तो जो पूरे विश्व का राजा है, जो पूरे विश्व का राजा है वो हमसे ज्यादा सुखी है, और उसका विश्व पर ही नहीं स्वर्ग पर भी अधिकार है। उसका मन होता है तो वर्षा कराता है, नहीं मन होता है तो नहीं कराता है। तो कौन?
तो इंद्र, तो चले गोस्वामी जी इंद्र लोक गए, स्वर्ग लोक, कहें कि आप तो बहुत सुखी हैं, आप स्वर्ग के राजा हैं और धरती पर आपकी मनमानी भी होती है। कहा नहीं बाबा, हमसे अधिक सुखी ब्रह्मा जी हैं, हम तो केवल स्वर्ग के राजा हैं, अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक के राजा हैं। गए ब्रह्मलोक, कहे ब्रह्मा जी आप तो बहुत सुखी, कहे नहीं बाबा, हमसे अधिक सुख तो बैकुंठ में है और वहाँ के मालिक भगवान विष्णु हैं। चतुरानन कहे विष्णु सुखी। तो जाते हैं बैकुंठ, तो भगवान विष्णु भी कहते नहीं, बैकुंठ में भी सुख नहीं है। तो तुलसी आई बिचारी कहे, हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है? तो जो ईश्वर की भक्ति करता है। सुखी कौन है? जो ईश्वर की भक्ति करता है, वही सुखी है। और ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार किसको है? तो जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। लेकिन सब मनुष्य सुखी है? सब मनुष्य सुखी नहीं है। कौन मनुष्य सुखी है? कौन मनुष्य? जिसने कि ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, वही सुखी है। और ऐसे सुखी महापुरुष संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संत। तो अब संत कबीर साहब को इस विषय में कहना पड़ गया। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, अब कोई महल न सुना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, अरे झूठ कहा नहीं जाई हो। साच कहता हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन संत कबीर साहब कहते झूठ भी तो नहीं बोल सकता। तो क्या बात है? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पोषण करता भगवान विष्णु और संहार करता महादेव, ये तीनों भी दुखी है। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। तो सुखी कौन है इस संसार में? संत, जिसने की भक्ति करके शांति को प्राप्त कर लिया। साधना करके जिसने शांति को, उस सर्वेश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि शांति स्वरूप एक परमात्मा है। हमारे परमाराध्य ने कहा, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है एही, अगुण सगुण पर सकल स्नेही। हमारे परमाराध्य ने कहा। तो समझ में आ गया सुखी कौन है? संत। संत सुखी है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा सत्संग। तो संत सुखी हैं। अब आप निर्धन हैं, आप धनहीन हैं और धन पाना चाहते हैं, तो निर्धन व्यक्ति के पास जाएंगे तो आप धनवान बन पाएंगे? धन पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? धनवान व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा ना, धनवान व्यक्ति के पास। ठीक उसी प्रकार आप सुख चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जो महापुरुष अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर लिए हैं,
ऐसे शांति स्वरूप महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। तो शांति स्वरूप महापुरुष कौन है? तो संत हैं, मतलब संतों के शरण में जाना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया जिस काम को करने से या जहाँ जाने से दुख दूर होता है वह काम तो हम करते नहीं हैं, उस स्थान पर तो हम जाते नहीं हैं। और जिस काम को करने से जीवन में दुख का मुख देखना पड़ता है उसी काम में हम जीवन भर अपने मन को लगा के रखते हैं। बतलाइए सुख मिलेगा कि दुख? तो दुख ही दुख मिलेगा। तो शांति स्वरूप महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। जब ऐसे महापुरुषों के शरण में हम जाते हैं, कोई कोई जाते हैं, सब नहीं आते, कोई कोई, जिन पर हरि की कृपा होती है, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, तो शांति स्वरूप महापुरुष कहाँ मिलेंगे? सत्संग में मिलेंगे। संतों का दर्शन कहाँ होगा? सत्संग में। जब वहाँ जाते हैं तो पहले हम उनके उपदेशों को सुनते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं। सुन करके लगता है मन में कितनी शांति आ गई, मन में कितनी शांति मिलती है। केवल सुनने मात्र से ही हमारा मन जो है गदगद हो जाता है, लगता है कैसा अमृत है, इतना कान से सुन रहे हैं फिर भी जो है कान नहीं भर रहा, हृदय अघा नहीं रहा, लगता है सुनते जाएं सुनते जाएं। क्यों? क्योंकि सुनने में सुख मिल रहा है, सुनने में शांति मिल रही है, सुनने में सुख मिल रहा है, सुनने में शांति मिल रही है, अघाते नहीं है। तो ऐसे जो शांति स्वरूप महापुरुष हैं हम उनके शरण में जाते हैं। और जब शरण में जाते हैं तो वे जो शांति स्वरूप महापुरुष हैं आपको सद्ज्ञान बतलाते हैं, ईश्वर की भक्ति करने की सद्युक्ति बतलाते हैं, परमात्मा की भक्ति करने की विधि बतलाते हैं कि जिस काम को करके मैं सुखी हुआ हूं तुम भी वह काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आ जाएगा। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति एक देवता की पूजा करता था। ध्यान से सुनिए, देवता की पूजा करता था, लेकिन था बेचारा बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह एक वक्त का भोजन का प्रबंध अपने परिवार के लिए वह कर पाता था। एक दिन वह व्यक्ति सोचने लगा कि दिन भर इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो किसी तरह एक वक्त का भोजन जुटा पाते हैं। क्यों नहीं, जिस देवता की मैं पूजा करता हूँ दिन भर आज उसी का पूजा करूँगा, और अगर वह प्रकट हो जाएगा तो उससे वरदान मांगूंगा। वरदान मांगने के लिए कहेगा तो कहेंगे कि इतना धन दे दीजिए कि हमारे जीवन का सब दुख दूर हो जाए, धन का कभी अभाव नहीं हो, हमको कमाना नहीं पड़े, मेहनत मजदूरी करनी नहीं पड़े। ऐसा विचार करके वह जो निर्धन व्यक्ति था उस देवता की उपासना में लग गया। एकदम सुबह से लगा हुआ है, न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है। करते करते उस देवता की उपासना करते करते संजोग से वह देवता प्रकट हो गए। कहें कि वत्स, मैं तुम्हारी उपासना से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, जो वरदान मांगोगे वही हम तुमको देंगे। वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो वह कहता है कि हे देवता, आप मुझे इतना धन दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए कि मेरे जीवन में कभी धन का अभाव नहीं हो। कहा ठीक है, धन तो देंगे, लेकिन तुमको किसके जैसा बना दें ये बोलो।
इसीलिए पहले तुम जाओ, तुम जिसके जैसा बनना चाहते हो इस संसार में तुम खोज करके आओ, और तुमको लगेगा कि वह सबसे सुखी है, मैं तुमको वैसा बना दूंगा। लेकिन जब तुम उसके पास से वापस आना तो तुम उससे पूछ लेना कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख तो नहीं है, ये जरूर पूछना। कहा ठीक है। वह निकला, जब निकला तो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक बड़े धनवान सेठ जी रहते थे। देखे कि सेठ जी के पास बड़ा धन है, इतने नौकर चाकर हैं। उसको लगा कि सेठ जी को क्या दुख होगा। सेठ जी के पास गया, कहा सेठ जी आपके पास तो बड़ा धन है। कहा कि हाँ जी, धन का तो अभाव नहीं है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। कहा कि हाँ। तो सोचने लगा हम अपने देवता से कहेंगे इसी सेठ जी के जैसा हमको बना दीजिए। तो फिर उसको अपने देवता की बात याद आई कि हमारे देवता ने कहा था कि आते समय पूछ लेना कि उसको कोई दुख तो नहीं है, और नहीं तो कहीं तुमको उसके जैसा बना देंगे और फिर उसको जो दुख है वही दुख तुमको हो जाएगा। तो वह पूछता है सेठ जी आपके पास इतना धन है, इतने नौकर चाकर हैं, इतना जगह जमीन मकान दुकान है, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा, आपको कोई दुख तो नहीं होगा। कहा यह क्या बात करते हो, सब कुछ है मेरे पास, इतना धन दौलत नौकर चाकर जगह जमीन मकान दुकान, लेकिन हमको एक भी संतान नहीं, एक भी संतान, यही सबसे बड़ा दुख है। अब वह सोचने लगा कि नहीं नहीं, कहीं हम भी कहेंगे अपने देवता को कि इस धनवान के जैसा बना दीजिए, हमको भी कहीं संतान नहीं हुआ तब। तो यह सोच करके वह और आगे बढ़ा, एक राज्य में पहुंचा। उस राज्य का राजमहल देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई, एकदम हीरा मोती जरा हुआ था। राजमहल में प्रवेश किया, देखा बहुत दास है, बहुत दासियां हैं, बहुत सेवक है, राजा का महल भी बहुत बड़ा, राज्य भी बहुत बड़ा। जा करके राजा साहब से पूछते हैं कि राजा साहब आपको तो बड़ा सुख है, इतना सुंदर भव्य महल है आपका, इतने दास हैं, इतनी दासियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, सोना चांदी हीरा मोती से पूरा खजाना भरा हुआ है। कहा कि हाँ बात तो सही है, कोई चीज की कमी नहीं है। वो सोचने लगा हम अपने देवता को कहेंगे हमको इसी राजा के जैसा बना दीजिए। फिर मन में सोचा राजा साहब से भी पूछ लेना चाहिए कि आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है, कहीं इनको दुख होगा वही दुख हमको हो जाएगा। तो कहते राजा साहब आप तो बड़े सुखी दिखाई देते। कहें कि हाँ जी मैं तो बहुत सुखी हूँ। कहा अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं ना है। कहा कि क्या बतलाएं, सब सुख है, सब साधन है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक ही सबसे बड़ा दुख है कि मेरा एक ही बेटा है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो गई है कि वैद्यराज ने कहा है कि जिस दिन इसको नमक खिलाइएगा उसी दिन यह मर जाएगा, जिस दिन नमक खिलाइएगा उसी दिन मर जाएगा, इसलिए नमक नहीं खिलाता। सोचा कि नहीं, अपने देवता से कहेंगे ऐसा हमको मत बनाइए, नहीं तो कहीं मेरा भी बेटा को ऐसा रोग हो गया, अब बिना नमक का कौन भोजन अच्छा लगता है। सब्जी में सब मसाला दे दीजिए और नमक नहीं दीजिए, कैसा लगेगा। बिना नमक का कोई एक दिन रहता तो दूसरे दिन सोचता कब नमक खाएं। फिर आगे गया तो उससे भी बड़े राजा के पास पहुंचा, देखा सब सुख साधन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो राजा से कहा कि महाराज आपको तो बड़ा सुख है। कहें कि हाँ जी बड़ा सुख है। कहें कि ठीक है आपको बड़ा सुख है तो जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। कहा कि एक ही दुख है, हमारा एक ही बेटा है, लेकिन वह एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जुआरी और एक नंबर का चरित्रहीन।
यही सबसे बड़ा दुख है। मैं अपने जीवन में यही सोचता हूँ कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है, इसका संभाल कैसे होगा। वह सोचने लगा कि नहीं, इस राजा के जैसा भी मुझे नहीं बनना है। अब दौड़ते दौड़ते आगे में जंगल था, एक जंगल में पहुंच गया और उस जंगल में एक महात्मा समाधि लगा करके बैठे हुए थे। अब महात्मा जी कुछ बोलते नहीं थे, केवल समाधि लगा के आंख बंद करके बैठे हैं। और जो भी आता महात्मा जी को प्रणाम करता, कोई रुपया चढ़ाता, कोई पैसा चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई सोना चांदी भी चढ़ाता। सब लोग आते महात्मा जी को प्रणाम करते और कुछ न कुछ महात्मा जी के चरणों में रख देते। उसके मन में हुआ, इस महात्मा के जैसा सुखी कौन होगा। आंख बंद करके बैठा है, न हाथ चलाता है न पैर चलाता है, और एकदम रंग बिरंग का मेवा, मिष्ठान, फल फूल, रुपया पैसा, सोना चांदी एकदम अंबार लगा हुआ है और कुछ बोलता भी नहीं। इसके जैसा सुखी कौन होगा। इसके मन में हुआ, अच्छा कुछ देर बैठते हैं, महात्मा जी से भी पूछ लेंगे कि आपको कोई दुख तो नहीं है, नहीं तो कहीं इसको वो दुख होगा तो हमको भी हो जाएगा। तो बैठ गया। जब शाम हुआ, महात्मा जी की समाधि टूटी। और जब महात्मा जी की समाधि टूटी, वह पूछता है, महात्मा जी आपको तो बड़ा सुख। कहा कि हाँ जी। कहा कि आप तो न हाथ चलाते हैं न पैर चलाते हैं, केवल आंख बंद करके बैठे रहते हैं। आप कोई फल लेके आता है, कोई सेब लेके आता है, कोई अनार लेके आता है, हाँ, नाना प्रकार के, कोई बादाम लेके आता है, कोई काजू, कोई मूंगफली, और कोई रुपया चढ़ाता है, कोई पैसा, कोई सोना चांदी भी चढ़ाता है। आपको तो बड़ा सुख। कहा कि हाँ जी हमको तो बहुत सुख है। कहा महात्मा जी एक बात पूछे, क्या पूछो, आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है। महात्मा जी कहते मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैंने दुख पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने दुख पर विजय प्राप्त कर लिया है। उसका तो होश उड़ गया। यम ने नचिकेता से कहा, अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंध वचच्यत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निश्चायतन मृत्यु मुखात पर मुच्यते। जो परमात्मा शब्द रहित है, गंध रहित है, रस रहित है, स्पर्श रहित है, जो आकाश से भी रहित है, जो अनादि और महतत्व से भी परे का, जो ध्रुव निश्चल है, बस वही एक सत्य है। जो उस एक सत्य परमात्मा को जान लेता है, वह दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन का सब दुख भाग जाता है। महात्मा जी ने यह उपनिषद का महावाक्य कहा, उसका अंतःकरण खिल गया और वहां से वह दौड़ा। सोचा हम कहेंगे अपने देवता को कि हमको उसी महात्मा के जैसा बना दीजिए। अब दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आया घर और कहा, देवता मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, सब कहानी बतलाया, लेकिन किसी को भी जीवन में मैंने सुखी नहीं देखा। सब दृष्टांत वह सुनाया, लेकिन मैंने एक महात्मा को देखा अंत में, और वह महात्मा केवल ध्यान लगाकर बैठे रहते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, ना हाथ चलाते थे ना पैर चलाते थे। और लोग उनके पास आते, उनको प्रणाम करते, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल मेवा मिष्ठान रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती तक लोग उनको दान करते थे, चढ़ाते थे। इसीलिए मैंने जब उनसे पूछा कि महात्मा जी आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, और सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख ही मैंने पाया। इसलिए हे देवता हमको आप उसी महात्मा के जैसा बना दीजिए। तो देवता क्या कहते हैं, अरे क्या बतलाऊं, तू कहता उस राजा के जैसा बना दीजिए तो बना देता, उस महाराजा के जैसा बना दीजिए तो मैं बना देता, उस सेठ जी के जैसा कहता तो मैं बना देता, लेकिन उस महात्मा के जैसा मैं तुमको नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है। अगर तू उसके जैसा बनना चाहता है तो तुझको उसी के शरण में जाना पड़ेगा।
वही तुमको ऐसा बनाएंगे। वकील किसी को वकील नहीं बना सकता, डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता है, प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। लेकिन संत सदगुरु अगर चाह ले, जिन पर कृपा कर दे, तो वे अपने शिष्यों को अपने जैसा बना देते। इसीलिए संत अरु पारस में बड़े अंतरो जान, अरे वह सोना वह लोहा सोना करे और यह कर ले आप समान। पारस भी पारसमणि नहीं बना सकता है, सोना बना सकता है, लेकिन संत जो है वह शिष्य को अपने जैसा बना लेते। तो वह सोचने लगा मैंने अपना पूरा जीवन जो है आपकी सेवा में व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। जब आप हमको उस महात्मा के जैसा नहीं बना सकते तो आप कैसे देवता? इतना जो हम सेवा की उपासना के सब मेरा बेकार चला गया। इससे अच्छा होता कि उसी साधु की हम सेवा करते इतने वर्षों से, तो वह हमको अपने जैसा बना देते। वह दौड़ता हुआ उस महात्मा के चरणों में जाकर गिर गया और कहा कि हे महात्मन, आप मुझको अपने जैसा बना दीजिए। बस वो महात्मा उस निर्धन व्यक्ति को अपने जैसा बना दिया। तो सुख कहाँ है? कहने का मतलब संत सुखी मन जीती हो। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसीलिए अभी आप पाठ में सुने, विषय बड़ा गंभीर। काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ का संवाद। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, अडंभ कपट पाखंड। सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनु, अनाथ काहू पद रोपी। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात है, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। काग भुसुंडी बड़े ज्ञानी हैं और उनको अमरता का वरदान मिला हुआ। काग भुसुंडी जी महाराज को चिरंजीवी होने का वरदान है, अमरता का वरदान है। और अभी भी काग भुसुंडी जी, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, हे गरुड़ जी सुनिए। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ है। हे गरुड़ जी सुनिए, जो माया संपूर्ण संसार को या पूरे संसार में फैली हुई है, माया की प्रचंड सेना पूरे संसार में फैली। आप कहीं भी चले जाइए, माया से खाली नहीं। माया की पूरी फौज पूरे संसार में फैली हुई है। व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड। और सेनापति कामादि, इसके सेनापति कौन है? माया का सेनापति काम, क्रोध और लोभ, ये माया का सेनापति है। सेनापति कामादि, दंभ कपट पाखंड। और केवल सेनापति नहीं है, माया का योद्धा भी है। योद्धा कौन है? दंभ, कपट और पाखंड, ये योद्धा है माया के। इससे कोई खाली है? विचार कीजिए। दंभ कपट पाखंड, पहले इस योद्धा से जीतना बहुत मुश्किल है। दंभ किसके भीतर में नहीं है, पाखंड किसके भीतर में नहीं है, कपट किसके भीतर में नहीं, छल कपट। ये योद्धा है। पहले योद्धा पर तो विजय प्राप्त कर लें, तब न सेनापति। सेनापति से लड़ने के लिए पहले उसका जो योद्धा है उससे लड़िए। दंभ कपट पाखंड जो है, इसलिए दंभी नहीं बनना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए, और छल कपट प्रपंच से रहित तो होना चाहिए। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे, अब पकड़ी पकड़ी जम कूटे। यह कतरनी क्या? यही कपट है। दंभ, ये क्या है? दंभ।
कहते हैं बड़ा दम्भी हो, बड़ा अहंकारी हो, बड़ा अहंकारी हो। पाखंड, पाखंड क्या है? पाखंडी को देखें, वह तो पूजा पाठ करेगा नहीं, और जरा सा कुछ हो जाए तो इतना धर्मात्मा बन जाएगा, लगेगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा पुजेरी है। ऐसे एक प्रसंग है धर्मदास जी महाराज का। धरनी धर्मदास जी महाराज जब भोजन पकाते थे तो लकड़ी को भी धो लेते थे। जिस लकड़ी से भोजन पकाते थे लकड़ी को भी धो लेते थे और तब भोजन पकाते थे। बड़े उनके अंदर में बहुत पाखंड था। तो एक दिन एक मेहमान, एक अतिथि जो हैं आते हैं उनके घर, वे अपने चौके में किसी को घुसने नहीं देते थे। चप्पल पहन करके कोई नहीं घुस सकता है। जो भी भोजन बनाएगा स्नान करके भोजन बनाएगा, बिना स्नान किए कोई भोजन नहीं बनाएगा। अब कोई चौका के अंदर नहीं घुस सकता है। और जब वे भोजन पकाते थे तो एक हाथ से भोजन पकाते थे और एक हाथ चौका के बाहर रखते थे। बायां हाथ जो है चौका के बाहर रखते थे और दाहिना हाथ से भोजन पकाते थे। तो एक अतिथि आ गए और वे चप्पल पहन करके रसोई में घुस गए। अब धरनी धर्मदास जी ने उनको बड़ी फटकार लगाए, खूब फटकार लगाए। वे निकल गए, माफ़ी मांगे गलती के लिए। तो फिर देखते हैं इनका एक हाथ बाहर में। कहते हैं महात्मा जी क्या बात है, आप चौका से एक हाथ बाहर करके रखे हैं, बात क्या है? तो महात्मा जी कहते अरे मूर्ख, तुमको नहीं पता, यह बायां हाथ है और यह हाथ कहाँ कहाँ नहीं जाता है, कौन कौन से अछूत स्थान में जाता है, स्पर्श करता है, इसीलिए मैं इस हाथ को बाहर में रखता हूँ। तो कहें कि महात्मा जी आपका कहना तो ठीक है, यह जो बायां हाथ है बहुत ऐसे ऐसे स्थान में, गंदे गंदे स्थान में जाता है, इसको आप बाहर रखें। लेकिन जिस गंदे गंदे स्थान में, अछूत स्थान में जाता है, उसकी पूरी फैक्ट्री तो आपके रसोई घर के भीतर में, उसका पूरा फैक्ट्री जो है आपके रसोई घर के भीतर में है। महात्मा जी सोचने लगे बात तो सही है, ये जो पेट है ना, ये पूरा फैक्ट्री है, इसके अंदर पेशाब, पखाना, खून क्या नहीं है, ज्ञान, यही है पाखंड। इसी को कहा गया पाखंडी भक्ति, ठीक है ना। इसीलिए भक्ति कीजिए। गुरु महाराज क्या कहें? गुरु महाराज कहते हैं पाखंड को त्याग करके, ठीक है ना। गुरु महाराज की वाणी में है कि सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड और अहंकार तजी, पाखंड और अहंकार को छोड़ के निष्कपट हो। तो पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। पाखंड उतना ही करना चाहिए जितना कि चल सके। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब वह बीमार जब पड़ गया तो वह तो खाना पीना बनाने में असमर्थ हो गया, बीमार हो गया। अब कैसे जाएगा? पेशाब पखाना करने में भी असमर्थ हो गया। अब तो उसको कोई ले करके जाएगा, उससे बहुत ऐसे भी कर्म होंगे जिससे शरीर उसका अशुद्ध होगा। हाँ, तो क्या वो भगवान का भजन छोड़ देगा? भगवान ने कहा कि हमारी जो भक्ति है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारी किसी भी आप दशा में है, किसी भी परिवेश में है, किसी भी देश में है, किसी भी अवस्था में आप हैं, लेकिन आप मेरा नाम ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं जो व्यक्ति मुर्दा भी पड़ा हुआ रहता है वहां भी जाकर के सत्संग करते हैं, तो उससे अछूत कौन होगा? फिर वहां क्यों सत्संग करते हैं?
इसलिए पाखंड नहीं करना चाहिए। तो इसी से छूटना मुश्किल है। जो योद्धा है, अहंकार, पाखंड और कपट, ये योद्धा है, इसी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जो माया का योद्धा है, तो माया का सेनापति काम, क्रोध, लोभ, इस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? संत कबीर साहब ने कहा, काम को तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। कामी तो बहुतक तरे, अक्रोधी तरे अनंत, अलोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। संत कबीर साहब ने कहा। इसीलिए मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी राम से नेह टूटी। इसलिए उतना ही हमें कोई भी काम करना चाहिए जितना कि हमारे जीवन में चल सके। जो सही है उसी को करना चाहिए। आप नित्य प्रतिदिन स्नान करके ध्यान करते हैं, आप अस्वस्थ हो गए, नहीं नहा सके, क्या ध्यान नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। ये नहीं कि अब हम नहाएंगे तब ही करेंगे। आप नित्य प्रतिदिन स्नान करके भोजन बनाते हैं, आप बीमार पड़ गए, क्या आप भोजन नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? इसी को पाखंड कहा गया है। इसलिए पाखंड नहीं करना चाहिए। यही है छल, कपट और पाखंड। ये योद्धा, अकाम, क्रोध और लोभ, ये सेनापति है माया का। तो इस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। तब माया क्या है? माया तो महारानी बन करके बैठी। अब इस माया पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया महारानी है, लेकिन दासी किसकी है? राम की। सो दासी रघुवीर के, असमुझे मिथ्या सोपी, छोट न राम कृपा बिनु कहूं नाथ पद रोपी। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, मैं निश्चय करके प्रण करके कहता हूं कि यह जो माया है यह प्रभु की दासी है। किसकी दासी है? परमात्मा की दासी है। तो जो परमात्मा को जान लेता है, माया उसकी भी दासी बन जाती है। अगर माया को अपना, अभी हम माया के दास बने हुए हैं, हम माया की दासी बने हुए हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि माया हमारी दासी बन जाए, तो यह माया दासी किसकी है? तो ईश्वर की, परमात्मा की। तो आप ऐसी भक्ति परमात्मा की कीजिए कि भक्ति करके उस परमात्मा को साक्षात्कार कर लीजिए, तो वह माया आपकी भी दासी बन जाए। माया से छूटने का बस यही एक उपाय है, ईश्वर की भक्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। अब इसमें यह दर्शाया गया है पाठ में कि जो माया ईश्वर की दासी है, जो माया ईश्वर की दासी, परमात्मा की दासी है, उस परमात्मा को जान लेने पर माया उसकी भी दासी हो जाती है। तो ऐसे जो संत है उस परमात्मा को जान लेते हैं, तो वह माया संतों की भी दासी हो जाती है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज करे कैलाश की वासी। ठीक है, लक्ष्मी क्या है? माया है। यह क्या है? किसकी दासी है? संतों की दासी है। और रज करे कैलाश की वासी, और कैलाश की वासी कौन है? माता पार्वती। वह भी अपने चरण पर ऐसे संतों के रज का तिलक लगाती है, धूल का तिलक लगाती है। माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन कोटि गया और काशी, अंतर ध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। माया जो है यह दासी है संतों की, जिसने उस परमात्मा को जान लिया। इसलिए काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि जो परमात्मा की दासी माया है, और अगर हम चाहते हैं कि यह माया हमारी भी दासी हो जाए, तो हम उस परमात्मा की भक्ति करें। इस पाठ में यह दर्शाया गया कि जिस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, वह परमात्मा कितना शक्तिशाली है।
वह परमात्मा कितना सुंदर है, वह परमात्मा कितना पवित्र है, वह परमात्मा कितना पाक साफ है, वह परमात्मा कितना निर्मल है, जिस परमात्मा की हमें भक्ति करें। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। आगे जो इसका चौपाई है, जो दोहा, सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। किसके बारे में कहा गया? उसी परमात्मा के बारे में कहा गया। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वे जो परमात्मा है, सत्य चित्त और आनंद के स्थान है, आनंद के घर है घन राम। अज विज्ञान बल रूप धाम, वे विज्ञान स्वरूप हैं, बल के धाम हैं। उनके जैसा बलवान कौन होगा? इसमें क्या बतलाया गया? परमात्मा की शक्ति के बारे में बतलाया गया। अज विज्ञान रूप बल धाम, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वे परमात्मा व्यापक हैं सृष्टि के कण कण में, व्याप्य, और सृष्टि के बाहर कितने फैले हुए हैं उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। व्यापक और व्याप्य दोनों आया। जैसे इसको कैसे जानेंगे? आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी में एक गिलास पानी कुछ खाली रखिएगा, पूरा भर के नहीं लीजिएगा। उस पानी में मिट्टी का एक ढेला उस पानी में डाल दीजिए। बात समझिएगा, हम एक गिलास पानी लिए, उस पानी में मिट्टी का एक ढेला डाल दिए, तो उसमें मिट्टी क्या हो गया? मिट्टी हो गया व्यापक, और पानी क्या हो गया? व्याप्य। ठीक है ना? मतलब मिट्टी के भीतर में पानी व्यापक है, मिट्टी के भीतर में पानी क्या है? व्यापक है, और पानी क्या? व्याप्य है। उसके ऊपर कितना फैला हुआ है, कहना मुश्किल है। ठीक है ना? उसी प्रकार वे परमात्मा इस सृष्टि के भीतर रहते हुए, इस सृष्टि के अंदर व्यापक रह करके इससे कितना बाहर हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे लोहे का एक गोला लीजिए, लोहे का एक गोला, उस लोहे के गोले को आग की भट्ठी में डाल दीजिए, लोहे के गोले को आग की भट्ठी में डाल दीजिए। लोहा का गोला आग में तप करके जब लाल हो जाए तब उसको बाहर निकालिए। अब आपसे पूछा जाए कि आग जो है कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो आग लोहे के गोले के भीतर भी है और उसका ताप बाहर भी निकल रहा है। ठीक है ना? तो लोहे का गोला में अग्नि जो है वह क्या है? अग्नि उसमें व्यापक है। ठीक है ना? लोहे के गोले में व्यापक है और अग्नि व्याप्य है, उससे बाहर कितना फैला हुआ है। तो लोहे के गोले में अग्नि व्यापक है, घुसा हुआ है, और व्याप्य उसका जो ताप है, उसकी जो गर्मी है बाहर भी निकल रही है। इस तरह जान, उसी प्रकार वे परमात्मा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। वे परमात्मा अखंड हैं, अनंत हैं, उसका खंड नहीं किया जा सकता। संत कबीर साहब ने कहा, अखंड साहब का नाम है और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है, थिर रहे न धन धाम सो जीवन द्वंद्व है, जाको गुरु से हेत सोई निर्बंध है, चंचल मन थिर राखो जब भले रंग है, कहे कबीर चित चेत सो जगत यह जीवन पतंग है। संत कबीर साहब ने कहा, ऐसे वे परमात्मा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिलेश्वर है। ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा के संबंध में कहा गया वे परमात्मा कैसे हैं। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते, क्या कह रहे हैं? निर्मल निराकार। देखिए,
वह परमात्मा निर्मल है, पाक है, पवित्र है, निराकार है, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। निर्मोहा, वह मोह रहित है। नित्य निरंजन सुख संदवा, वह नित्य रहने वाला सुख स्वरूप है। और जो उस परमात्मा को जान लेता है वह भी सुख स्वरूप हो जाता है। नित्य रहने वाला, उसका कभी अभाव नहीं होता है। इस शरीर का अभाव हो जाएगा, छूट जाएगा, इस संसार का अभाव हो जाएगा, लेकिन उस परमात्मा का कभी अभाव होने वाला नहीं था। ऐसा नहीं कि वो है, अरे वो था ही, है ही और रहेगा भी, वह परमात्मा ऐसा। मतलब जिस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, ये बतलाया गया कि वे परमात्मा कैसे हैं, है ना। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वे परमात्मा प्रकृति में रहते हुए इस प्रकृति से कितना परे हैं। प्रकृति में रहते हुए, प्रकृति कितना है, दो है, एक अपरा प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति। तो परमात्मा प्रकृति में रहते प्रकृति से कितने परे हैं, और परे होके सबके हृदय में रहने वाले उर्वासी। उर का मतलब होता है हृदय। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वे निरीह मतलब इच्छा रहित हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है। वे अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। परमात्मा का न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कवहु की जाही। जो उस परमात्मा को जान लेता है, जो उसके पास चला जाता है, तो फिर वहाँ किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कवहु की जाही। क्या सूर्य के पास अंधकार ठहर सकता है? उसी प्रकार क्या परमात्मा के पास माया ठहर सकती है? कदापि नहीं। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही परमात्मा के पास माया नहीं ठहर सकती, मोह नहीं ठहर सकता, अज्ञानता नहीं ठहर सकती, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये सब ठहर ही नहीं सकता। ये परमात्मा ऐसे, वे परमात्मा ऐसे हैं। उस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों को सार रूप में हम सुनाएं। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।